जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सदाशिव से नारायण का प्राकट्य होना। उस भगवान सदाशिव से नारायण की उत्पत्ति होना, किस तरह से भगवान सदाशिव से नारायण की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, आज के इस व्याख्यान में हम समझने वाले हैं। पिछले व्याख्यान में हमने काशी क्षेत्र की महिमा को समझा है, जाना है, जिसे अविमुक्त क्षेत्र काशी कहते हैं। अर्थात भगवान शिव कभी भी उस क्षेत्र को मुक्त नहीं करते, कभी भी उस क्षेत्र का त्याग नहीं करते, उसे अविमुक्त क्षेत्र काशी कहा जाता है। इसके बाद फिर देव ऋषि नारद को आगे ब्रह्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में अर्थात उस काशीपुरी में भ्रमण करते हुए वहां निवास करते हुए शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई, भगवान शिव और उसकी अर्धांगिनी रूपा अर्थात उसकी जो अर्धांगिनी रूपा है शक्ति, उसके मन में, शिव और शिवा के मन में यह इच्छा होती है कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, कि हम दोनों मिल करके कोई दूसरे पुरुष की सृष्टि करते हैं। ऐसी उस शिव और शिवा के मन में इच्छा हुई, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। हम दोनों जो है उस पुरुष पर सृष्टि संचालन का भार सौंप देंगे और हम दोनों यहाँ काशीपुरी में इच्छा अनुसार विचरण करेंगे। उनको सृष्टि का कार्यभार हम सौंप देंगे, सृष्टि संचालन का महान कार्यभार उस पुरुष को हम सौंप देंगे और फिर हम दोनों स्वच्छंद इस काशीपुरी में निवास करेंगे, विचरण करेंगे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि करेगा, वही पालन करेगा और अंत में वही संहार करेगा। तो हम ऐसी एक पुरुष की सृष्टि करते हैं। ऐसा भगवान शिव के मन में और शिवा के मन में इच्छा हुई। भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा के मन में इच्छा होती है कि हम एक ऐसी पुरुष की रचना करते हैं जिस पर ये सृष्टि संचालन का कार्यभार सौंप देंगे और फिर हम दोनों स्वच्छंद होकर इस काशीपुरी में निवास करेंगे, स्वतंत्र होकर के इस काशीपुरी में निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। भगवान शिव ने इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर शिव ने, उस सर्वव्यापी परमेश्वर भगवान शिव ने अपने वाम भाग अर्थात अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर, बाईं भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। अमृत मल देते हैं। फिर वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ। फिर उसी समय एक पुरुष प्रकट होते हैं जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था और शांत था। ऐसी पुरुष की सृष्टि होती है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है और शांत है। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उस पुरुष की जो कांति थी, शोभा थी, वो इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका जो कांति है वो इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी, काला थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण के समान कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। उसके जो स्वर्ण के समान जो उनका शरीर है, स्वर्ण सदृश कांति वाले उनके श्री अंगों पर, उनके अंगों पर जो स्वर्ण के समान कांति वाला है, वहां उसके अंगों पर 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिव जी ने विष्णु नाम से उसे व्याख्यात किया। भगवान शिव ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा, उसको विष्णु नाम से विख्यात किया कि आज से जगत में आप विष्णु नाम से विख्यात होंगे, प्रसिद्ध होंगे, तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान शिव जी अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का
ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। भगवान विष्णु लंबे समय के लिए तपस्या करते हैं और तपस्या के परिश्रम से विष्णु जी के श्री अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। भगवान विष्णु के श्री अंग से अनेक प्रकार के जल धाराएं निकलने लगती है। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही, नार का अर्थ होता है जल, नार शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है जल, नार शब्द का अर्थ है जल, और तो इसलिए जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। वह जल में, क्योंकि वो तपस्या करते हैं भगवान विष्णु, और तपस्या करने से उनके श्री अंग से जल धाराएं प्रकट होने लगती है, जल धाराएं निकलने लगती है, नार की धाराएं निकलने लगती है। नार मतलब जल, इसलिए वह जल में शयन करता है, वह जल में शयन करता है। जो जल धाराएं प्रकट होती है उस जल में भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस कारण से नार में अर्थात जल में, नार में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। नार धन अयन, अगर संधि विच्छेद करें हम नारायण शब्द का तो नार धन अयन, नार मतलब जल और अयन मतलब शयन करना, उसमें समाना या रमण करना। तो नार आयन अर्थात जल में शयन करना, नार आयन मतलब नार में शयन करना, नार में रमे रहना, इसलिए नार में शयन करने के कारण उस विष्णु जी का नाम नारायण हुआ। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ, भगवान विष्णु जी का यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ, और इस तरह से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति शिवा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, उनका प्राकट्य हुआ, जिस पर सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव ने सौंपा। तो इस तरह से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, सदाशिव से नारायण का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह से हमने आज ये व्याख्यान श्रवण किया। कहीं पर हमें ये संदेह या शंका आ जाती है कि यहाँ पर भगवान शिव से नारायण जी का प्राकट्य हो रहा है, मतलब भगवान शिव यहाँ पर बड़े हैं और नारायण जी यहाँ पर छोटे हैं, क्योंकि भगवान शिव से विष्णु जी की उत्पत्ति हो रही है, नारायण जी की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर तो बड़ा भगवान शिव हुआ और नारायण जी छोटा हुआ, ऐसा संदेह या आशंका हमारे मन में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम विष्णु महापुराण को पढ़ें, विष्णु पुराण का अध्ययन करें, तो वहाँ पर भगवान विष्णु को ही आधार लेकर के उन्हीं से सारी उत्पत्ति को उन्हीं से बताई गई है कि भगवान विष्णु से ही सभी देवी देवता उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान विष्णु से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, ऐसा विष्णु पुराण में बताया जाता है। अगर हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जाएं तो वहाँ पर देवी जी को ही आधार लेकर के संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है कि उस देवी जी से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सभी देवी देवता उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं, वह मूल रूप है, मूल सबका कारण है और उन्हीं से सब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे ही हमें भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा बताया जाता है और शिव पुराण में भगवान शिव को सबसे बड़ा बताया जाता है। तो इस तरह से है, उनके जो अलग अलग पुराण हैं, अलग अलग जो उन्होंने उस परमात्मा ने लीला किया, अलग अलग रूप धारण करके, शिव रूप, विष्णु रूप, कृष्ण रूप, देवी रूप, उस परमात्मा के ही सब रूप हैं, उस निराकार तत्व के ही सब अलग अलग सगुण रूप हैं। तो उनके जिस सगुण रूप को आधार बना करके सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसी सगुण रूप को बड़ा बता दिया जाता है और बाकी उनके जो रूप हैं उनको छोटा बता दिया जाता है। जैसे अगर हम शिव महापुराण में देखें तो यहाँ पर भगवान उस परमात्मा के शिव रूप को ही आधार बना करके सारी कथा आगे बढ़ती है और शिव जी को ही आधार मान करके उन्हीं से फिर समस्त सृष्टि की और बाकी सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर भगवान शिव बड़े हो गए और बाकी जो नारायण जी हैं वो छोटे हो गए, तो ऐसा नहीं है। विष्णु महापुराण में भगवान विष्णु को बड़ा बताते हैं तो बाकी देवी देवता से उनकी
बाकी देवी देवता को भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ बताते हैं। देवी भागवत पुराण में देवी जी को ही बड़ा बताते हैं, उन्हीं से सारे जगत की उत्पत्ति बताते हैं। तो इस तरह से वो परमात्मा के अलग अलग रूप का अलग अलग पुराणों में वर्णन है। उनके अलग अलग जो सगुण रूप हैं, उस सगुण रूप के जो सगुण रूप में उन्होंने जो लीलाएं की, उन लीलाओं का अलग अलग पुराणों में वर्णन है। तो जिस रूप का आधार लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है, उसी रूप को बड़ा बता दिया जाता है, कृष्ण को बड़ा बता दिया जाता है। और फिर जो है, अगर भागवत पुराण में कृष्ण को बड़ा बताते हैं, देवी भागवत पुराण में देवी को बड़ा बताते हैं, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बताते हैं, जबकि वो सभी परमात्मा एक ही है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। वो तत्व रूप में वो परमात्मा एक ही है, मूल रूप में वो परमात्मा एक ही है। उस परमात्मा के अलग अलग सगुण रूप हुए, इसलिए उनकी अलग अलग लीलाएं भी हुई और उन लीलाओं के लिए अलग अलग पुराण भी बने। शिव जी की जो लीला है, मुख्य रूप से जो उनकी लीला है वो शिव पुराण में हमें देखने को मिलेंगी। कृष्ण जी की जो लीला है वो मुख्य रूप से हमें भागवत पुराण में देखने को मिलेंगी। है तो वो श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों एक ही हैं, उनमें तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है, बस सगुण रूप में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। और सगुण रूप में अंतर हमें बस दिख रहा है, और अलग अलग उन्होंने लीलाएं की है सगुण रूप में। तो जिस भी उनके सगुण रूप का वर्णन होता है, तो उसी सगुण रूप को बड़ा बना करके, आधार बना करके, बाकी फिर रूपों को उन्हीं से उत्पन्न हुआ दर्शाया जाता है। तो उनमें श्री विष्णु जी में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण जी में, राम जी में, देवी में कोई अंतर नहीं है, सभी तत्व रूप में एक हैं। बस अलग अलग सगुण रूप होने के कारण उन सभी की अलग अलग लीलाएं हैं। तो जिस भी सगुण रूप को आधार बनाया जाता है, जिस पुराण में जिस भी, जैसे शिव पुराण है तो शिव रूप को आधार बना लिया गया है, भगवान शिव के रूप को, तो उन्हीं को बड़ा बता दिया गया और बाकी को उन सबसे उत्पन्न हुआ बताया गया है। तो वो परमात्मा ही है जो तत्व रूप में एक ही है, लेकिन सगुण रूप में अनेक प्रकार की अलग अलग लीला किए। तो अलग अलग लीला करने के कारण उन लीलाओं को दर्शाया जाता है, जबकि तत्व रूप में उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से हमारे मन में कभी आशंका आ जाती है कि भगवान विष्णु जी छोटे हुए, शिव जी बड़े हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर हम शिव महापुराण में अगर हम देख रहे हैं, तो शिव महापुराण का मुख्य विषय भगवान शंकर को की महिमा का वर्णन करना, भगवान शंकर की लीला को मुख्य रूप से दर्शाना। तो यहाँ पर भगवान शंकर की लीला को, भगवान शंकर की महिमा को मुख्य रूप से प्रधान रूप से दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव को ही आधार माना गया है, भगवान शिव को ही बड़ा माना गया है, उन्हीं को मूल आधार माना गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई जगह भगवान शिव इस शंका का निवारण भी कर देते हैं। वो आगे करेंगे कि मुझ में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही रूप है। इस तरह से आगे उनका निवारण भी वो करते हैं। लेकिन हमारे मन में ये आशंका आ जाती है, इसलिए हमें ये जो है स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि विष्णु जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। शिव महापुराण का मुख्य विषय है भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना, उस परमात्मा के जो शिव रूप है उनका वर्णन करना। विष्णु महापुराण का मुख्य विषय है उस परमात्मा के जो विष्णु रूप हैं उनकी महिमा का वर्णन करना, उनको आधार बनाना। तो उनको आधार बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिव महापुराण में शिव जी को आधार बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बाकी सबको गौण कर दिया जाता है। तो इस तरह से है, वो परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं और अलग अलग पुराण में उनके अलग अलग रूपों को आधार बना करके कथा कही जाती है, कथा आगे बढ़ती है, उनकी लीला बढ़ती है, उनका जो सृष्टि रचना है वो आगे बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा भेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप में उस परमात्मा के ही सभी रूप हैं। शिव जी, विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी, सब उस परमात्मा के ही रूप हैं। इसलिए हमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी हमने जाना है कि हर और हरि में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री राम जी स्वयं इस बात को कहते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, ये बात भी हमें समझ लेना आवश्यक है। चूंकि शिव महापुराण में हमारा मुख्य विषय भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनकी महिमा को जानना है, इसलिए हमें यहाँ पर शिव महापुराण में भगवान शिव की ही महिमा देखने को मिलेगी।
हमें ऐसा ही लगेगा कि शिव जी ही बड़े हैं। यहाँ पर शिव जी को ही बड़ा बना करके, शिव जी को ही आधार बना करके आगे की कथा आगे बढ़ती है, सृष्टि रचना आगे बढ़ती है, सब प्रकार की लीलाएं आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हमें भगवान शिव जी यहाँ पर हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व रूप में सभी एक हैं। विष्णु पुराण में जाए तो वहाँ पर हमें विष्णु जी को आधार बना करके कथा कहनी पड़ती है। वहाँ पर विष्णु जी को बड़ा मान करके फिर जो है सृष्टि रचना, सृष्टि का विस्तार होता है। बाकी सब देवी देवता उनसे उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे हम अवश्य प्रयास करेंगे कि शिव महापुराण के बाद आगे के हम अपने पुराणों पर, अपने जो शास्त्र हैं उन पर भी चर्चा का कार्यक्रम लेकर यथासंभव उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। अवश्य ही इस पर हम प्रयास करेंगे ताकि हम सभी लोग इनका लाभ ले पाएँ, सभी लोग हम जान पाएँ और जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। क्योंकि हम सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार से कथा कही गई है, लेकिन तत्व रूप में जो है मूल रूप में सब परमात्मा के ही रूप हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया है और आप सभी ने इस व्याख्यान का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इस व्याख्यान का श्रवण करते रहिए, ज्ञान का लाभ लेते रहिए। भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम बना करके रखिए। भगवान शंकर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज से श्रावण मास भी प्रारंभ हो गया। भगवान शिव का महीना जिसे कहा जाता है, शंकर जी का महीना जिसे कहा जाता है, वो श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। और हमें अवश्य चाहिए कि हम इस श्रावण माह में, इस सावन के महीने में भगवान शिव की लीलाओं का, उनके चरित्रों का, उनकी महिमा का अवश्य हम श्रवण करें और अधिक से अधिक हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आप सभी को जो है आज भगवान शिव जी का महीना प्रारंभ हो गया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे पुनः अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।